नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट वर्ग 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो हमने चैप्टर नंबर यहाँ पर 5 नंबर चैप्टर से लिया है। 5 नंबर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पाठ का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, रोज़ कहानी है। तो इसका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट हिंदी का 100 नंबर का हिंदी के चैप्टर नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर अज्ञेय का जन्म पूछा जा रहा है कि अज्ञेय का जन्म जो है कब हुआ था। तो जान लेते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। देख लीजिए, ऑप्शन ए कहता है 7 मार्च 1911, बी कहता है 18 मार्च 1912, सी कहता है 23 अप्रैल 1911 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 25 मई 1913। तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 मार्च 1911। चलिए प्रश्न नंबर 2 जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है, अज्ञेय के पिता का नाम था दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी हीरानंद शास्त्री, सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अछूतानंद शास्त्री। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय के पिता के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। ऑप्शन ए को देखिए, मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी को देखिए, मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी को देखिए, हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ओ सदा नीरा। तो आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है। पशु, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी बीमारी। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बीमारी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। टूटू, टीटी, टूटू, डुड्डू। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी अज्ञेय, सी मलयजय और डी मणि मधुकर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो रोक के आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से लिख लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। और एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा चैप्टर के अंदर से पूछे जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए को देखिए, कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन बी को देखिए, बाबरा अहेरी, ऑप्शन सी को देखिए, आंगन के पार और डी को देखिए, शेखर एक जीवनी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। 8 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश या उदय प्रकाश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है,
कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव नामक, कितनी नाव में कितनी बार नामक, सदा नीरा नामक, हरी घास पर क्षण भर नामक। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अभी आप दोस्तों सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और आप जो है कि वीडियो को रोक के सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए और याद कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए तो प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? रसवंती नामक, नदी के दीप नामक, मंगलसूत्र और कंकाल। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी के दीप। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है। ऑप्शन सी को देखिए उपन्यास का अंश है और ऑप्शन डी को देखिए आलोचना का अंश है। तो 11 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास या जीवनी। तो 13 का हमारा सही प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपन्यास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञेय के माँ का नाम था? ऑप्शन ए शीला देवी, बेयंती देवी, ऑप्शन सी राधा देवी और ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेयंती देवी। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोज कहानी के नायिका है सालवती, लीलावती, मालती या चंपा। तो सही आंसर यहाँ पर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मालती बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी भग्नदूत, ऑप्शन सी एक बूंद सासा उछली, ऑप्शन डी तिरछी। तो 16 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तिरछी। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज कहानी के नायिका है मधुमालती, मालती, मालविका और ऑप्शन डी माधवी। तो 17 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी मालती बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते के भाई या मालती का पिता। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होता है? ऑप्शन 4, 3, 2। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 11। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालती के पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्रधानाध्यापक, अभियंता। तो हमारा सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर। 21 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तार सप्तक के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र।
22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वतंत्रतावाद? तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बकरी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा 24 नंबर प्रश्न। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरछी, रोज, उसने कहा था? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोज। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार? तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपन्यासकार बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमैन कॉलेज से? इनमें से कहीं से नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 26 का ए। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1920, 1924, 1928 या 1932 को? अज्ञेय जी का पहली कहानी जो प्रकाशित हुआ था वो आपको 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी हमारा सही आंसर जो है आपको हो जाएगा 1924 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि महेश्वरी की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती या कलावती? तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालती जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेटिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथ धागा, ये तेरे प्रतिरूप? तो सही आंसर यहाँ पर रोज, और तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोज कहानी बिल्कुल सही है। ये अज्ञेय जी की रचना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कहता है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 वर्ष। 31 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन कराने आए थे? पथरी, कैंसर, ग्रेगिन और इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति के नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मालती के पति के नाम क्या था? तो मालती का पति का नाम युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या परमेश्वर? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महेश्वर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी की कौन सी पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा सही आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 34 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोकबंधु, आनंद बंधु, देशबंधु, इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको पता होगा कि 34 का हमारा
सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आनंद बंधु। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति पत्रिका, सेवा में, इनमें से कोई में भी नहीं। तो 35 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्रिका सेवा। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या संतरा? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आम। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महेश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 वर्ष। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न कहता है मालती के पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्रधानाध्यापक है या अभियंता है? तो 39 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर है। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है तार सप्तक का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सल्य अज्ञेय? तो हमारा 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वतंत्रवाद? तो हमारा सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयोगवाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रदेशी, सिपाही की माँ? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न किन इनमें से किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? तो 43 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बीमारी। 44 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 43 नंबर प्रश्न जानते हैं ग्रेकिन इनमें से किससे संबंध है? तो बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि मालती महेश की संतान का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नदी के द्वीप किसकी रचना? उदय प्रकाश की, अज्ञेय की, मलयजय की, मणिमधुकर की? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितने नाव कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार, शेखर एक जीवनी? तो 46 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। चलिए 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 13 अप्रैल 1911, 25 मई 1913? तो अज्ञेय का जन्म जो है हुआ था आपको ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को हुआ था। चलिए 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय के पिता का नाम था दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री और डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री?
तो सही आंसर जानते हैं, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। तो 49 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली तिरछी। तो 50 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तिरछी। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 51 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज कहानी के नायिका है मधुमालती, मालती, मालविका और माधवी। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 51 का ऑप्शन है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मालती। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मालती के पिता। तो 52 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 11। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? पल्लव, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा ओ, हरी घास पर क्षण भर। तो सही आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव। 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 55 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 55 नंबर प्रश्न आपको कहता है यहाँ पर कि कौन सी कृति आज्ञा की है? रस बसंती, नदी के दीप, मंगलसूत्र, कंकाल। तो 55 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नदी के दीप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है। तो यहाँ पर सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो 57 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी। तो सही आंसर यहाँ पर 58 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपन्यास बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की माँ का नाम था शीला देवी, बेअंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेअंती देवी। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि रोज कहानी की नायिका है शालवती, लीलावती, मालती या चंपा। तो 60 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मालती। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवीर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अज्ञेय। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 61 का जो है अज्ञेय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 12 यानी इंटर अकाउंट 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर गद्य पाठ से चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी से लिया गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से जानकारी प्राप्त किए होइएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर ला रहे हैं आपके लिए सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।